ऐसी स्थिति में समतामूलक संग्राम दल ने निर्णय लिया है कि जहाँ भी जनहित के मुद्दा आएगी, हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं और हम लोग तो लड़ेंगे ही, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के नेता चाहे तेजस्वी जी हों चाहे राहुल गांधी हों, अगर मजबूती से लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु को मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, मुख्य कारण जो है, उस पर मैं बात रखना चाहता हूं। आज जो देश की हालात है, उस हालात में आप देखेंगे कि जितने संवैधानिक संस्थान हैं, उस संस्थान को खास व्यक्ति अपने मुट्ठी में करना चाहता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जितने संवैधानिक संस्थान हैं वो जनता का होना चाहिए, या तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, संविधान में जो वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार चलनी चाहिए। आज तमाम चैनल को खोल लें, जितने खबरें की जो सोर्स हैं, न्यूज़ के जो सोर्स हैं, उसके माध्यम से जब हम लोग देखते हैं तो तमाम प्रकार की जो संवैधानिक संस्था है वो ध्वस्त होते जा रहा है। आज बिहार में आप देखेंगे तो यहाँ वोटर पुनरीक्षण के कार्य चल रही है चुनाव के द्वारा, जिसमें हजारों लाखों कमियां निकल के सामने आ रही है और ये लग रहा है कि सिर्फ चुनाव संबंधित ही गड़बड़ियां नहीं है, बल्कि तमाम योजनाओं में भी लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। जो बिहार में सीएजी का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में भी बिहार में करोड़ 2 करोड़ नहीं, बल्कि लमसम 71,000 करोड़ रुपए की घाल मिल का रिपोर्ट आ रही है। यहाँ वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अब कानून भी सभी के लिए बराबर नहीं रहा। अब कार्रवाई जो भी हो रही है न्याय के दृष्टिकोण से या तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, तो जात और धर्म पर भी देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ जो है भारत के भविष्य को डरा रहा है, बिहार के भविष्य को डरा रहा है। बिहार विधानसभा के जो गरिमा होनी चाहिए, जो पूरे बिहार विधानसभा की योग्यता और गरिमा को दिखना चाहिए या बिहार को लोगों को दिखाना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। आज बिहार विधानसभा की जब कार्रवाई होती है, जब वहाँ अपने सम्मानित नेतागण के जब किसी विषय पर आप बहस सुनेंगे तो ऐसे लग रहा हो कि मछली बाजार हो गया हो। अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विपक्ष के द्वारा
उठाई गई। ये वोटर पुनरीक्षण को लेकर उठाई गई और विपक्ष के द्वारा खामियां गिनाई जा रही थी, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उदंडता के भाषा का उपयोग किया और सीधा कहा गया, बहस नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं हुई, एक कहते हुए हंगामा मचा दिया गया कि इसका बाप ही चोर है तो ये क्या बात करेगा। क्या ये इस तरह के भाषा बिहार की विधानसभा की गरिमा को गिराता है या नहीं गिराता है? क्या हम लोगों के बिहारियों की योग्यता को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? तो हर जगह देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को लगातार दबाया जा रहा है। एन केन प्रकेन सारी संस्थाओं पर दबाव बनाकर यहाँ के तमाम गरीब गुरबा लोगों को जो हक अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है और संविधान को भी तार तार किया जा रहा है। बिहार में एक तरफ सरकार 5-5 डिसमिल ज़मीन देने की बात करती है। हम लोग लगातार 5-5 डिसमिल ज़मीन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे और करते रहेंगे जब तक ये नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है, किसी को देती नहीं है। अभी तक सरकार डेटा जारी नहीं किया कि आपने कितने भूमिहीन को ज़मीन यहाँ दिया है। सरकार की गरीब के लिए जितना योजना लेकर आ रही है सरकार बिहार में कि हम गरीबों को, हम उनकी जीवन स्तर को सुधारेंगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, लेकिन जितना योजना बना रही है सरकार, उस योजना से गरीब के नाम पर योजना बनती है और उसका सीधा फायदा जो है अमीर पर होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ, मछली पालन, गौ पालन, ये सरकार गरीबों को लेकर आई है। अब मछली पालन, तालाब बनाने के लिए सब्सिडी है, मछली पालने के लिए सब्सिडी है, पर तालाब बनेगा कहाँ? तो तालाब बनाने के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जिनको रहेगा, ये लाभ उन्हीं को मिलेगा। अब यहाँ वंचित वर्ग में 70 से 80% लोग भूमिहीन हैं। इसका मतलब जो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब है, इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। दूसरा, गौ पालन, गौशाला बनाना है। गाय बांधिएगा कहाँ, भैंस कहाँ बांधिएगा? तो गौशाला में बांधेंगे। गौशाला के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन गौशाला बनेगा कहाँ? तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए, 5 से 10 कट्ठा ज़मीन चाहिए। अब यहाँ भूमिहीन लोग हैं तो उनको तो नहीं मिलेगा। अब लोन के भी बात होती है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज मॉर्गेज कराना होगा, तो ये भूमिहीन के पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब भूमिहीनों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इनके लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। उसी तरह से लगातार पूरे देश में भी अगर हम लोग देखते हैं तो अभी आप देखेंगे, छात्र का मामला अगर देखेंगे तो एक तरफ सरकार जो है, या तो इस देश के जितने समाज सेवी लोग हैं, अब दोनों को मिलाकर देखें कि जब धर्म की बारी आती है तो भोजन की व्यवस्था लोग फ्री में करते हैं, सरकार चाक चौबंद सुविधा कर रही है, रेलवे व्यवस्था कर रही है, रोड की व्यवस्था कर रही है, तमाम व्यवस्था कर रहा है सरकार। लेकिन जब परीक्षा देने के बारी आती है, जब हमारे छात्र लोग परीक्षा देने जाते हैं, तो कितने समाज सेवी इस देश के हैं जिन्होंने अपना लॉज उपलब्ध कराया हो, अपना धर्मशाला उपलब्ध कराया हो, फ्री लंगर चलाया हो, छात्रों को रहने की व्यवस्था कराया हो। कितनी सरकार ने ये जारी करे कि वो धर्म के लिए कितना पैसा दे रही है, और छात्र को जब वो परीक्षा देने जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिला से दूसरे जिले,
100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, अब तो 1000 किलोमीटर, अब तो समुद्र भी पार कर दिया, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अभी एसएससी का जो परीक्षा हुआ है या परीक्षा आने वाली है, इसमें भारी गड़बड़ी हुई। जिस एजेंसी को पहले परीक्षा करवाने का टेंडर दिया गया था, उससे अब छीन लिया गया। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए नौकरी में ही जाते हैं, क्योंकि बिहार में कृषि व्यवस्था मजबूत नहीं है और नहीं यहाँ बड़े उद्योग हैं। तो बिहार के छात्र जो हैं चपरासी से लेके आईएएस के नौकरी में ज़्यादा भाग आजमाते हैं और ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। एसएससी की परीक्षा में अब बताइए कि एक तरफ कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, वहाँ भाषा की बात हो रही है, महाराष्ट्र में भाषा की बात हो रही है कि अगर आप इस राज्य में आते हैं तो इस राज्य के भाषा बोलना होगा। अब आप बिहार यूपी के छात्रों को आप महाराष्ट्र में दे देंगे सेंटर, आप कर्नाटका में दे देंगे सेंटर, अब तो समुद्र भी पार कर दिए अब समुद्र भी पार कर दिए, लक्षद्वीप में जा रहा है सेंटर। अब बताइए कि एक छात्र जो गरीब है और परीक्षा देने के लिए 10,000 रुपया उसको चाहिए तब हो जाएगा, उसके लिए कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। इन तमाम चीज़ देखने पर ये लग रहा है कि सरकार चाहे तो छात्र हो, चाहे तो बेरोजगार हो, चाहे तो खेतिहर मजदूर हो, चाहे तो भूमिहीन हो, इन सारे चीज़ों को कुछ देना नहीं चाहती है, बल्कि इसे उलझा के रखना चाहती है। इसलिए हम लोग जो वर्तमान सरकार है उसकी गलत नीतियों के खिलाफ जो लड़ाई इस देश में चल रही है, उस लड़ाई पे हमें थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ है। जिस तरह से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर इंडिया ब्लॉक के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे तो सम्मानित तेजस्वी यादव जी हों, चाहे तो देश स्तर पर कांग्रेस के नेता युवा राहुल गांधी जी हों, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम लोग समतामूलक संग्राम दल तारीफ करते हैं और अपने तरीके से हम इस लड़ाई को समर्थन भी करते हैं। ये लड़ाई होनी चाहिए और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इस लड़ाई में जो इंडिया ब्लॉक है वो दिल खोल के लड़े, इसमें कहीं भी कोई कोर कसर ना छोड़े। अगर इंडिया गठबंधन, बिहार में महागठबंधन अगर संविधान बचाने की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, जनहित की बात कर रही है, तो ये अच्छी बात है, पर इस धरातल पर भी उतरनी चाहिए। लगातार जो सरकार है विभिन्न संस्थानों को दुरुपयोग करके विरोध के तमाम नेताओं को डराने की भी कोशिश की जा रही है और जितनी सामाजिक समस्या है उसको छिपाने की भी कोशिश की जा रही है। जैसे बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आती है, इस बार भी बाढ़ आपको देखने को मिल रहा है। त्राहिमाम है बिहार के लोग, पर इस पर कोई ठोस कदम उठाई नहीं जाती है। जब भी बाढ़ आता है अरबों करोड़ों रुपया का बजट बनता है और लोगों को इधर से उधर भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के नाम पे सिर्फ हमें लगता है कि लूट हो रही है, इसकी कोई अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो तमाम चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में समतामूलक संग्राम दल ने निर्णय लिया है कि जहाँ भी जनहित के मुद्दा आएगी हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं और हम लोग तो लड़ेंगे ही,
लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के नेता चाहे तेजस्वी जी हों चाहे राहुल गांधी हों, अगर मजबूती से लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। चूँकि लगातार कांग्रेस जो है परिवर्तन की है, अपने वैचारिक परिवर्तन किया है, लगातार जाति जनगणना की वो बात बोल रही है, लगातार जन अधिकार को भी बात वो बोल रही है, जिस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे, जो क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो उठा रहा है। तो जनहित में जब लड़ाई होगी तो समय समय पर हम उनको मदद करेंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या है तो हम लोगों ने समतामूलक संग्राम दल ने जो वोटर लिस्ट में से जो नाम कटी है, जो शायद 60 लाख बताई जा रही है, 65 लाख डिलीट कर दिया गया है वोटर लिस्ट से नाम। उसमें बहुत खामियां मिल रही है। सैकड़ों कॉल हम लोगों के भी पास आई है कि जो व्यक्ति जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इस पर हम लोग लगातार अपना नंबर भी जारी करेंगे कि जो भी बिहार के वोटर हैं, अगर आपके साथ किसी तरह का बेईमानी हुआ है तो हम लोगों से संपर्क करें और हम लोग एक डेटा बनाकर हम लोग सरकार से सवाल जरूर करें। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। वो सारी उनकी बात को भी मैंने सुना हूँ, वो सारे तथ्य आधारित उन्होंने बात कहा है, उनकी बात में दम है और सत्यता भी झलक रही है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कल बात रखा है उसमें एक एक बात, ऐसे तो जो देश के स्ट्रीम मीडिया है उनकी सत्य को नहीं दिखा रहा है, पर जहाँ कहाँ कमी है वो दिखा रहा है। उनका फोकस ये था कि यहाँ जो है चुनाव के द्वारा बोगस वोट की गई और वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति के 4-4, 5-5 जगह नाम है। तो एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बड़े दल हैं और जो संविधान को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, जन का जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसका हनन ना हो, तो सबसे बड़ी सुरक्षा कवच जो है वो है बूथ। बूथ पर गड़बड़ी होती है तब जब आपकी पार्टी का पोलिंग एजेंट वहाँ नहीं होगा। पोलिंग एजेंट आपको प्रत्येक बूथ पर बैठाना चाहिए। जो राज्य के सबसे बड़ी पार्टी हैं, जो देश के सबसे बड़ी पार्टी हैं, उनको बैठाना चाहिए। अभी तो मैं चुनाव को मैं देख रहा हूँ, मैं अपने बूथ का हाल बता रहा हूँ कि जब वहाँ पोलिंग एजेंट से हमने पूछा कि भाई चुनाव वोटिंग ख़त्म हो गई क्या, जब ये बक्सा सील हो रही थी तो आपसे साइन कराया गया? तो नहीं, कुछ नहीं कराया गया। बक्सा उठाया और चलते रहा। वहाँ के विभिन्न दल के जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो मुहर लगती है उस पर साइन नहीं कराया जाता। अब जब साइन नहीं कराया जाता तो वोट कौन मशीन जाके कहाँ बदल देगा, इसका कोई सत्यता की गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए तमाम जो पार्टी मजबूत पार्टी हैं उनको प्रत्येक बूथ पे ट्रेंड पोलिंग एजेंट होना चाहिए। सारे नियमावली उनको बता के वहाँ बैठाइए, तब हमें लगता है कि वोटर लिस्ट अगर कोई गड़बड़ भी बना देगा तो वोटिंग गड़बड़ नहीं होगी। भाजपा वाले करेंगे राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जाके इलाज कराना चाहिए। नहीं तो उनको ये बताना चाहिए, वो तथ्य रखना चाहिए भाजपा वाले को कि भाई कहाँ पे अभी तो एक ट्रेंड बना हुआ है 9 भक्तों का, रहेंगे भारत में और वोट करेंगे अमेरिका में जाकर। ये काम हमारा देश के जो विदेश मंत्रालय है उनका है। प्रदेश के सोशल मीडिया देखिएगा तो कोई ट्रंप के भक्त बन जाते हैं, तो कोई इजराइल के भक्त बन जाते हैं, तमाम प्रकार के। आज क्या हो रही है उन भक्त से जाके पूछिए कि जो कल ट्रंप के आप पूरा प्रचार कर रहे थे भारत में, आज क्या हुआ। तो उस पर हमको नहीं जाना है। हमारी मुद्दा जो है
वो देश और राज्य का है। तो इस राज्य में लगातार संवैधानिक मूल्यों का भी हनन हो रहा है। जैसे अब आरक्षण पर भी बार होना शुरू हो गई। अब सरकार सीट निकालती है 1400 का, और उसमें आरक्षण में 100 कुछ आदमी को शेड्यूल कास्ट को देता है, यानी आबादी के हिसाब से भी नहीं दे रही है। और वही जनरल कैटेगरी का जो है वो 30 गो में 9 गो दे रहा है, और 30 गो सीट पे एससी एसटी और ओबीसी को शून्य कर दे रहा है। ये भारी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। इसके लेकर अब हम लोग मोर्चाबंदी करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि भाई देश में संवैधानिक मूल्यों की हनन हो रही है। बिहार में गरीबों को लेकर कोई योजना नहीं है, बल्कि गरीब को नाम पर सारी योजना की लूट हो रही है। बिहार बाढ़ से त्रस्त है। शिक्षा के लिए यहाँ की सरकार कोई योजना नहीं। यहाँ के छात्र बेहाल हैं, छात्र पर लाठियाँ मारी जा रही है और अंधभक्तों पर फूल बरसाई जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अब जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो दलित नेता हैं, और दलितों को जिस तरह से भूतल सर्वेक्षण में जो नाम कर दिया है, तो काफ़ी जो है जो विपक्ष के जो नेता हैं, जैसे आप हुए, आवाज़ उठा रहे हैं या अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि नंबर भी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं, जिनकी गड़बड़ियाँ हो रही है हम उनको जागरूक कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो आप ही के लोग समाज से आते हैं, तो उन लोग इस बात का क्यों या विरोध नहीं करते हैं या अपने समाज के प्रति क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, इसमें कारण ये है कि बिहार के राजनीति को जातिवाद में झोंक दिया गया है। यहाँ जातिवाद इतनी हावी हो गई है कि अब आप गरीबों के नेता नहीं हो सकते, आप जन का नेता नहीं हो सकते। अब इन लोगों ने जात का नेता बना दिया है, और जातिवाद इतनी कूट कूट के लोगों के दिमाग में भर दी गई, इतनी भर दी गई है कि वो जात से बाहर नहीं निकल रहा है। इसीलिए आने वाला समय में भी जो अभी और भी संवैधानिक अधिकार छीने जाएंगे, उस पर भी हमको लगता है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो दलित जमात के नेता हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको परिवार और उनकी अपनी कुर्सी से मतलब है। आज जातिवाद इतना हो गया है कि भाजपा जैसी पार्टी जो बिहार में है वो रविदास सम्मेलन करा रही है, रविदास सम्मेलन करा रही है भाजपा, वो जिले जिले करा रही है। अरे भाई, आप सम्मेलन करा के आप चमारों को वोट लेना चाहते हो, रविदास भर के वोट लेना चाहते हो, जातिवाद फैलाकर। एक तरफ वो कहती है कि परिवारवाद और जातवाद से मैं ऊपर हूँ, और दूसरी तरफ वही पार्टी जो है जाति का कार्ड खेल रही है। तो जाति का कार्ड क्यों खोल रहे हो भाई? अगर वास्तव में आपको इस परिवार से आपको बड़ा सिंपैथी है, आप चाहते हैं कि बिहार में रविदास का भला हो, पता नहीं है तो एक नेता को तो नाम मैं जानता हूँ, जनक चमार जी का, बड़ा शौक से लिखते भी हैं जनक चमार। तो सम्मेलन क्यों कर रहे हो भाई भाजपा वाले? रविदास सम्मेलन क्यों करा रहे हो, चमार सम्मेलन? आप उन्हीं के मुख्यमंत्री घोषित कर दो। लेकिन वो सिर्फ भाजपा को ही बोल रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में भी तो सवाल नहीं, इंडिया गठबंधन में भी अगर ऐसा हो जाए जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो लड़ाई तो यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं तो अगर इंडिया गठबंधन से भी राजेश राम जी को अगर घोषित कर दो मुख्यमंत्री का, अगर घोषित कर देते हैं, तब तो जितना दलित में जातिवाद की लड़ाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, समाज चाहता है, लेकिन हमें नहीं लगता है ये सिर्फ जातवाद हो रही है भाजपा के द्वारा, है ना। तो उसका भी हम लोग लगातार जवाब हम लोग देंगे, और बिहार में अब जातवाद नहीं चलेगी। बिहार में मुद्दा चलेगी। कांग्रेस ने भी ये भी राजेश राम जी को बनाए, अच्छी बात है, धन्यवाद का
पात्र हैं, कम से कम ये तो बनाए। आपकी पार्टी समतामूलक संग्राम दल जो है वो क्या करने वाली है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव? बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग जो अपने मुद्दे की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग उस पे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितना सीट पे लड़ेंगे या भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ तो न्यूज हम देंगे। कुछ वो हम लोग उसकी तैयारी में है। हम लोग इस देश के और इस राज्य में जो संविधान का हनन हो रहा है, संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे। और जो भूमिहीन हैं, जो बेरोजगार हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उसको लिए हम लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई का लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग ज़रूरत भी महसूस कर रहे हैं। आने वाला समय में हम लोग इसकी घोषणा करेंगे और एक अच्छा न्यूज़ पूरे बिहार को जाएगा। और इस बार जो है जन विरोधी सरकार को हम लोग बिहार से विदा करेंगे। भूमिहीनों को जमीन देने के लिए हाल ही में प्रशांत किशोर भी सड़क पर उतरे थे। गठबंधन के दरमियान में नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुई, 94 लाख परिवारों को देने के लिए भी हुआ कुछ नहीं। देखिए उनका जो है, जब ये जो सर्वे चला था, जमीन सर्वे, तो उन्होंने कहा कि ये तो सवर्णों में लड़ाई लगा देगा नीतीश कुमार। ये जमीन सर्वे अगर हो गई तो बहन भाई से लड़ जाएगा, फूफा भतीजा से लड़ जाएगा, मनो इस तरह की उन्होंने बात बोला। तब प्रशांत किशोर जी किनका ज़मीन में दिला देंगे जब सर्वे ही नहीं होगा? तो उस बात को हम नहीं मानते हैं। उनका बात जो है बरगलाने वाली बात होती है और वो लोकतंत्र को पैसा से चलाना चाहते हैं। उनकी बधाई हो, अपना काम करें। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई चलेगी और आने वाला समय में हम लोग जो हैं समतामूलक संग्राम दल, संविधान बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और आने पर कितना सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे इसकी बात हम लोग बाद में बताएंगे और अच्छा आप लोग के न्यूज़ हम लोग देंगे। भाजपा रविदास सम्मेलन करवाएगी, आप लोग क्या इसमें सोच रहे हैं कि आप लोग भी खासकर दलित समाज के मैसेज कर रहे हैं? देखिए, भाजपा रविदास समाज का सम्मेलन करके वो रविदास समाज को बरगला दे, ऐसा हमको नहीं लगता है। रविदास समाज में बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी भी अब इसको संभालने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। और हमें जो जानकारी मिली है कि बिहार में राष्ट्रीय रविदास एकता परिषद के द्वारा जल्द सर्वदलीय महासम्मेलन, रविदास हुंकार सम्मेलन पटना के बड़ी हॉल में ये होनी जा रही है, ऐसे हमें सूचना मिली है। आने वाला में समय में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि वो संगठन के कौन लोग हैं और कौन करवा रहे हैं और उनका मकसद क्या है। मतलब बिहार में रविदास हुंकार रैली होगी? ये होगी। आप उसके साथ होंगे या? बीजेपी के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी के षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे। हमारी मुद्दा है कि यहाँ छात्र की तमाम सुविधा दी जाए। आप जब परीक्षा में छात्र जाते हैं तो वही सुविधा मिलना चाहिए जो कांवड़ यात्रा में मिलती है, मेरा मानना। कल तो छात्रों की लाठियां बरसाई गई। वही तो कह रहा हूँ ना, एक तरफ आप धर्म में झोंक रहे हैं, हमको धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा में आप कांवड़ियों को सुरक्षा करते हैं, इस देश के वहाँ महादानी लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो धर्म के नाम पे जो सब खोले हुए हैं, कभी देश के नाम पर भी खोलिए। देश के नाम पर भी जब छात्र जब ये जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो किसके लिए नौकरी करने जाते हैं? ठीक है कि जुड़ा हुआ हो सकता है, उनका जीविका जुड़ा हो सकता है, पर नौकरी में जाकर वो देश की सेवा करते हैं, देश के उत्थान करते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए आप क्या व्यवस्था करते हो? मैंने तो देखा हूँ कि एक तरफ आप धर्म की बात आती है तो धर्म के लिए आप धर्मशाला फ्री कर देते हो। जब छात्र परीक्षा देने जाता है तो धर्मशाला जो होती है, जो गेस्ट हाउस होता है, उसका चार्ज भी दोगुना कर देते हो। ये इस देश का दानी लोगों का व्यवहार है। हम ये चाहते हैं कि सरकार सीधे छात्र को पूर्ण व्यवस्था दे। आप इनको परीक्षा अंग्रेज की तरह लंदन में भी अगर दिलाने के लिए भेजते हो कि वहाँ सेंटर आपको भेज रहा हूँ, तो पूरी व्यवस्था आप करें। तो लोकतंत्र से लाठी से व्यवस्था दे रही है सरकार? नहीं, ये नौकरी देना ही नहीं चाह रही है ना। अब बताइए,
कि जो 100 रुपया के फॉर्म जो भरना है, वो फॉर्म भरने के लिए लोग कर्ज लेते हैं। आप उसको आप लक्षद्वीप में भेज दीजिएगा, अंडमान निकोबार में भेज दीजिएगा सेंटर, तो वो परीक्षा देने के लिए 20,000 कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा वो? आप भेज रहे हैं बिहार के लोगों को, चेन्नई भेज रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए व्यवस्था दे रहे हैं? आप वहाँ व्यवस्था क्या, आप सुन लीजिए, एसएससी के परीक्षा में अब कंप्यूटर ही खराब हो जा रहा है, और कंप्यूटर खराब जाए उसकी जिम्मेदारी भी आप नहीं ले रहे हैं। बताइए कि वो तो मेहनत किया 5 साल, और 5 साल मेहनत किया और 20,000 लगा के बिहार से चल के लक्षद्वीप और कर्नाटक में जा रहा है परीक्षा देने, और वहाँ पे उसका कंप्यूटर खराब हो जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं उठा रहे हैं, तो बताइए वो आदमी तो आत्महत्या कर लेगा, वो छात्र। तो ये सरकार रोजगार के नाम पर उलझाना चाह रही है, बच्चे के खाली इधर से इधर दौड़ा रही है। अगर बच्चा, छात्र लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक अधिकार के, तो उसे डंडा से पीटा जा रहा है, और एक तरफ फूल बरसाई जा रही है। सर, आपने इंडिया गठबंधन के नेताओं की तारीफ करी, उनकी नीतियों को तारीफ करा, तो आप लोग इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? वो आने पर हम बताएंगे, वो किसी से दुश्मनी नहीं है, लड़ाई जब मिलेगी तो लड़ाई होगी। पर इतना मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग संविधान के रक्षा के लिए, बिहार में एक एक जनता के लिए रक्षा के लिए, भूमिहीनों के लिए रक्षा, ये सरकार की वैसी नीति नहीं चलेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने किसान प्रोत्साहन राशि बांटा है ना, अब बताइए कि किनको बांटा वो? इस देश में और बिहार में किसान से ज़्यादा खेतिहर मजदूर हैं, किसान से ज़्यादा खेतिहर मजदूर हैं। धान कौन रोप रहा है? किसान नहीं रोपता। खेत में हल कौन चला रहा है? किसान नहीं चलाता। धान गेहूं की कटनी कौन कर रहा है? किसान नहीं करता, वो खेतिहर मजदूर करता है। खेतिहर मजदूर के लिए अगर 1 रुपया उन्होंने दिया हो तो बताइए, सबसे बदहाल जीवन जो अगर कोई जी रहा है तो खेतिहर मजदूर जी रहा है। खेतिहर मजदूर के लिए कोई योजना लाए? नहीं लाए। 1 एकड़ वाले को 6,000 रुपया उन्होंने दिया, और 5 एकड़ वाला को भी मिलेगा 30,000 रुपया उन्होंने दे रहे हैं। पर उस एकड़ में काम करने वाला, उस भूखंड पर काम करने वाला जो 2 किलो अनाज पर काम करता है, उसकी जीवन को संभालने के लिए इन्होंने कोई योजना लेकर नहीं आई। तो हम लोग इस योजना के बात कर रहे हैं। हम लोग गरीब गुरबा, उसके बच्चे जो चपरासी के नौकरी में जाते हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं, और आने वाले में हम लोग गुड न्यूज देंगे।